हाँ, पहला हेडिंग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखिए इसमें दोज हाइड्रोजन बॉन्ड which are found, those hydrogen bond which are found in more than in two or more than two molecules are called intermolecular hydrogen bond NH3। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे NH3 देखिए, एक नाइट्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, दिखा दीजिए, ठीक है, किसी भी तरह दिखा दीजिए। एक नाइट्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंटरेक्शन डेवलप होगा। इस बॉन्ड क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। क्या एक मॉलिक्यूल होता बनता नहीं बनता, अगर ये अकेला NH3 होता दूसरा NH3 होता जुड़ता ना। इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल या 2 से अधिक होंगे तभी बनेगा। जैसे HF का जो बताया वो भी है HF, ठीक है, समझ आया ना, ये भी है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहेंगे, इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया, नोट करिए, जो ऊपर नोट किया वही था, इंटर। इसमें लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखिए नंबर 1 पॉइंट में लिखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग associate the molecule due to which associate the molecules due to which, ठीक है, एसोसिएट मतलब पास ला करके जोड़ देता है, ठीक है, ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस। देखिए समझना ध्यान से, अगर मान लीजिए HF होता, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना पाई जाती, तो HF दूर दूर होता, इनको कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो थोड़ा सा एनर्जी पाता, आसानी से इसका बॉन्ड टूट जाता, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाने का क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल दूसरे के पास आकर एसोसिएट हो जा रहा है, तो इंटरेक्शन मतलब कहाँ इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, इसको तोड़ने की अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ऐसे बता रहे हैं, एक होता है जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली पूछना होता है मॉलिक्यूलर वेट के, क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट के, सामान्य फॉर्मूला है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली पूछना होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो जैसे आपको HF HCl HBr HI दे दिया जाए, इसको कहा जाए कि इसको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, ठीक है। तो सामान्य दिख रहा है कि HI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। HI का सबसे अधिक है, ठीक है, HBr उससे कम है, ये भी ठीक है, HCl उससे भी कम, ठीक है, लेकिन HF का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होना चाहिए था इस फार्मूले के अनुसार, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि HF में क्या पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, लाकर पास ला करके एसोसिएट कर देता है। जब एसोसिएट हो जाएगा, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी लगेगी, जबकि इन सब की एनर्जी कम लगेगी, इसलिए यहाँ ये फैक्टर नहीं लगेगा, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर लगेगा, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, ये इंक्रीजिंग, हाँ
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? यस सर। एक ये दूसरा क्वेश्चन है आता है जो H2O होता है, देखिए H2O और H2S, H2O और H2S जस्ट ऑक्सीजन के नीचे सल्फर पाया जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। या ऐसा आता है जो H2O होता है ये लिक्विड स्टेट पाया जाता है, किस स्टेट पाया जाता है? लिक्विड स्टेट, जबकि H2S गैस स्टेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पाई जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या करे, पास पास जोड़ देगा। जब मॉलिक्यूल दूर से पास पास आ जाएगा तो गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाएगा, जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। ये अब भी पहले भी दूर था, अब भी दूर है, ये अभी गैस में पहले से था, अब भी गैस में है। और ये क्या था, सपोज के प्रारंभ में क्या होगा, गैस होता, लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे के पास पास आ गया। जब गैस के पास पास आते हैं क्या बनता है, द्रव बन जाता है। इसीलिए H2O लिक्विड स्टेट पाया जाता है, H2S गैस स्टेट में। ठीक है, यस सारे पॉइंट्स नोट करिए, इसे और क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है ग्लिसरॉल इज ए विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ग्लिसरॉल इज ए विस्कस फ्लूइड एक्सप्लेन व्हाई। देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन क्या होता है, ग्लिसरीन आप लोग देखे भी होंगे। ग्लिसरीन को जहां रख दीजिए वहीं रहता, कहीं बह के जाता नहीं, मतलब बहुत गाढ़ा द्रव है, कभी तो नहीं बहता है, लेकिन पानी बह जाता है, अल्कोहल बह जाता है, लेकिन ग्लिसरॉल नहीं बहता है। इसका क्या कारण है, यही क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल इज विस्कस फ्लूइड, विस्कस में बहुत गाढ़ा, हनी टाइप मतलब हनी, हाँ हनी टाइप का, बहुत गाढ़ा टाइप। ठीक है, तो ये विस्कस मतलब श्यानता होता है, विस्कोसिटी आप लोग पढ़ेंगे, श्यानता फिजिक्स पढ़ेंगे, विस्कोसिटी। यस सर। ठीक है, वही है विस्कस। ठीक है, स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, तो देखिए क्या होता है, देखिए ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल दूसरा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ना, इसमें देखिए यहाँ सब में क्या है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सब ना। यस सर। ये देखिए जो हाइड्रोजन है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में उपस्थित है, ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल में 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक दूसरे के एकदम पास पास ला देता है। जब पास पास ला देगा तो क्या हो जाएगा, विस्कस हो ही जाएगा, गाढ़ा एकदम हो जाएगा, कहीं बहेगा नहीं। इसमें इतना रहा आकर्षण बल है कि कोई मॉलिक्यूल्स बह नहीं पा रहे, दूसरे के पास में एकदम एसोसिएट हुए रहेंगे। ठीक है, इसका रीजन यही होगा कि हाँ बताएं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद जस्ट बस क्या होगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दो मॉलिक्यूल्स 3 बार बना रहे हैं, वहां क्या एक बार बना रहा है, ये ज्यादा बनाता है इसलिए ज्यादा गाढ़ा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बम या सॉलिड बन जाए। नहीं इतना नहीं, ये एक बार से आकर्षण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल, क्या है ये, एथिल अल्कोहल है यस सर। एंड डाइमेथिल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों को बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो डाइएथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है इन कंपैरिजन टू डाइमेथिल ईथर। देखिए क्वेश्चन ये है कि डाइएथिल, ये एथिल अल्कोहल है और डाइमेथिल ईथर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जबकि डाइमेथिल ईथर का कम। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, इसीलिए होता है। देखिए एथिल अल्कोहल कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, C2H5OH है, C2H5OH दिखा दीजिए है, फिर दूसरा C2H5OH दिखा दीजिए। ठीक है, बन गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाएंगे, मॉलिक्यूल को आप एसोसिएट कर दिया, जबकि इसमें कहीं भी कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक हो गया, ऐसे बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, मतलब कम से कम 50। चलिए दूसरा टाइप कर डालिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए दो हाइड्रोजन बॉन्ड
intramolecular hydrogen bond, those hydrogen bond which are found in same molecules, are called intramolecular hydrogen bond. देखिए बेंजीन है, ध्यान देखिए बेंजीन है, इस पे OH यहाँ लगा दें तो ये फिनाल है, क्या है फिनाल, ठीक है। इसका दोनों पोजीशन आर्थो है, ये मेटा है। अगर यहाँ ये NO2 लगा दें, ये NO2 समूह, तो इसका क्या नाम होगा आर्थो नाइट्रोफिनाल, क्या नाम होगा। अगर ये ना होता फिनाल नाम होता, इसके आर्थो पोजीशन पे NO2 आ गया तो आर्थो नाइट्रोफिनाल, नेमिंग समझ में। अब देखिए इसमें जो ये OH है ना, इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में है कि नहीं। यस। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक ही मॉलिक्यूल, दूसरा कोई मॉलिक्यूल लिए है, एक ही मॉलिक्यूल में पाया जाएगा ना। ये पूरा आर्थो नाइट्रोफिनाल एक ही कंपाउंड से, एक ही कंपाउंड में पाया गया, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में? यस। अरे इसमें फिक्स क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, थोड़ा सा समझिए, जैसे बताइए अगर जो OH है ये NO2 समूह से जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो बताइए इसके पास जुड़ पाएगा, या ऑलरेडी जुड़ के सब ब्लॉक हो गया है। तो कोई दूसरा इसके जुड़ने से वहां रहेगी नहीं, किसी दूसरे के जुड़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए क्या करता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। समझना, इसी का लिखना है। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग oppose the association of molecules so it decreases the melting point and boiling point of compound, melting point and boiling point of compound। हो गया, उसका जस्ट उल्टा है सब कुछ। किस टाइप लिखेगा, ये होमवर्क है, लिखिए एक्सप्लेन व्हाई एक्सप्लेन व्हाई पैरा नाइट्रोफिनाल हैव हायर boiling point than orthonitrophenol, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन पैरानाइट्रोफिनाल क्या होता है, ये पैरानाइट्रोफिनाल OH NO2 में इसके पैरा पोजीशन पर रहेगा, हो गया ना। ये पैरानाइट्रोफिनाल है यार, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम, इसमें इंटर पाया जाएगा। इसमें एक OH दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा इससे क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसका NO2 यहां से OH से जुड़ जाएगा, समझना। तो इंटरमॉलिक्यूलर बनाए तो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर देगा, और जबकि इसमें क्या हमेशा इंट्रा पाया जाएगा, ये मॉलिक्यूल एसोसिएशन का अपोज करेगा, इसलिए इसका पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आर्थो वाले का कम। आंसर आप लिख लेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जबकि इसमें इंट्रा पाया जाएगा। इसका है रीजन, अब दिखा दीजिएगा एक्सप्लेन करके। हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड सम।